Dear students, now today I am taking the chapter 2, acids, bases and salts. Acids, bases and salts एक कोई नया टॉपिक नहीं है. ये पहले भी आपने किसी न किसी क्लास में, अपने जूनियर क्लास में, 8th में या 7th में, 9th में इसको पढ़ा था, एसिड, बेसिड एंड सॉल्ट्स को. एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स, इन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं इंडिकेटर्स. सो फॉर दिस चैप्टर आई एम टेकिंग द इंडिकेटर्स बिफोर द एसिड एंड बेसिड सब्सटेंसेस. ठीक है ना. इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स आर एक्चुअली आर डाइज. मीन्स ये एक कलर्ड सब्सटेंस है, ये एक डाई है जो किसी भी सब्सटेंस में मिलाने पर उसको आइडेंटिफाई करती है कि वो एसिड है या बेस. मीन्स इट कैन चेंज इट्स कलर व्हेन इट मिक्स्ड विद एसिड और मिक्स्ड विद बेसेस. दैट मीन्स indicators always changes its color whether in the acidic solution or in the basic solution. कोई भी इंडिकेटर होगा वो अपना कलर जरूर चेंज करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में या दोनों सॉल्यूशन में चेंज कर सकता है, डिफरेंट कलर्स दे सकता है. तो इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं. इंडिकेटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज natural, second one is synthetic or artificial, and third one is the olfactory indicators. There are 3 types of indicators: natural, synthetic, olfactory. So I am taking here natural indicator. The first one is natural indicator. Natural indicator means the substance which can be obtained from the natural substance such as plant. This is called natural indicator. There are lot of examples of natural indicators. Litmus is the widely used indicators, widely used natural indicator actually. So litmus, turmeric is also a natural indicator, no? Plant से मिलता है. रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, एक चाइना रोज जानते हैं आप, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट. ओके, तो हियर आई हैव टेकन 4 नेचुरल इंडिकेटर्स: लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज एंड चाइना रोज इंडिकेटर. लिटमस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिकेटर इन द लेबोरेटरीज. लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन, इसका नाम पहले भी आपने सुना होगा. लिटमस को एक्चुअली आपने स्कूल की लैब में एक लिटमस पेपर एक स्ट्रिप की फॉर्म में देखा होगा, है ना. लिटमस क्या होता है? लिटमस एक सॉल्यूशन है जो लाइकेन, LICHEN, लाइकेन एक थैलोफाइटा है. इस थैलोफाइट से मिलता है, लाइकेन से लिटमस. उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं लिटमस. और इसका जो नेचुरल कलर है वो होता है पर्पल. सॉल्यूशन का पर्पल कलर होता है. लेकिन जब स्ट्रिप्स आप लोगे इसकी लिटमस की तो ये ब्लू और रेड कलर की मिलती है. मींस लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो भी ब्लू और रेड दोनों के लिए होता है, लेकिन उसका जो अपना एक्चुअल कलर है वो पर्पल होता है. लेकिन जो स्ट्रिप मिलेगी तो वो रेड और ब्लू कलर की मिलेगी. अब इस लिटमस का यूज एसिड या बेसिस या सॉल्ट्स के लिए कैसे किया जाए? देखिए, लिटमस सॉल्यूशन को, ये लिटमस, पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं, स्ट्रिप की बात में करते हैं. लिटमस सॉल्यूशन का ओरिजिनल कलर पर्पल है, मींस न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये पर्पल कलर देगा. बट व्हेन इट मिक्स्ड विद एसिडिक सॉल्यूशन, देन इट चेंजेस इट्स कलर एंड टर्न्स इनटू रेड. And when litmus solution mixed in basic solution, it turns into blue color. Basic blue, B से basic, B से blue, इस तरह याद कर लेना, ठीक है ना. Acidic solution red color में convert कर देगा litmus को. Basic solution can change the litmus solution color into blue. लिटमस की
1 और 2 ड्रॉप्स को अगर हम लेमन एक्सट्रैक्ट में डाल दें या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में, किसी भी चीज़ में इसको मिक्स कर दिया जाए, ये सब एसिड्स हैं, तो उसमें जो लिटमस का कलर है वो कैसा हो जाएगा, पर्पल की जगह रेड हो जाएगा। अगर रेड हो जाता है इसका मतलब सब्सटेंस एसिडिक है। और अगर कोई बेस ले, सोप सॉल्यूशन ले, सोडियम बाइकार्बोनेट, घर पे खाने वाला सोडा होता है वो यूज करें, उसमें अगर हम लिटमस सॉल्यूशन डाल दें थोड़ा सा, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। तो मीन्स बेस में ये ब्लू कलर देगा लिटमस, और एसिडिक सॉल्यूशन मिलाओगे तो रेड कलर देगा। तो अपना कलर में चेंज कर रहा है ना, तो कलर में चेंज जब होता है तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। तो न्यूट्रल में तो ये पर्पल है, एसिडिक में रेड और बेसिक में ब्लू। इसी तरह टर्मरिक की बात करें, टर्मरिक घर में हल्दी होती है, हम लोग यूज करते हैं। टर्मरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ कोई कलर में चेंज नहीं करता। एसिड में अगर आप डालोगे टर्मरिक का इंडिकेटर तो वो कैसा रहेगा, येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन अगर बेस में डाल दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। ये अगर आप बेस में मिलाओगे तो बेस में ये रेड कलर देता है, डार्क रेड कलर देता है बेस में टर्मरिक। अब टर्मरिक का इंडिकेटर बनाना कैसे, बहुत इजी है। एक टर्मरिक लेकर के जरा सा वाटर उसमें डाल के उसका एक थिक पेस्ट बना लीजिए, और फिर उस पेस्ट को किस पर अप्लाई कर दीजिए, एक ब्लॉटिंग पेपर पर या सिंपल पेपर पर अप्लाई कर दीजिए। फिर उसको सिखा दीजिए, सुखाने के बाद, ड्राई करने के बाद उसकी पतली पतली स्ट्रिप काट लो, येलो कलर की स्ट्रिप्स होंगी, वही लिटमस वही टर्मरिक इंडिकेटर की स्ट्रिप्स होंगी। बस उनको आप एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डिप करके देख लीजिए। एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करोगे कोई चेंज नहीं आएगा, बेसिक सॉल्यूशन में जैसे डिप करोगे वैसे ही वो कलर कैसा हो जाएगा उसका, रेड हो जाएगा। स्ट्रिप का कलर रेड हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर रेड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी एक इंडिकेटर है, लेकिन बेस के ही साथ कलर दे रहा है इसलिए इसे हम सिर्फ बेसिक इंडिकेटर कहते हैं। ये दोनों के साथ कलर दे रहा है इसलिए ये एसिडिक बेसिक इंडिकेटर है, ठीक। इसी तरह रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कलर की कैबेज आती है, उस कैबेज की जो लीफ होती है, उस लीफ को पानी में, गर्म पानी में डाल करके थोड़ी देर रख दीजिए, और फिर क्या होगा, वाटर का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उस रेड वाटर को ही हम लोग कहते हैं रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, जो इंडिकेटर की तरह यूज होता है। अब हम क्या करें, अगर एसिड में उस एक्सट्रैक्ट को डाल दीजिए तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, रेड ही रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको हम डाल देंगे बेसिक सॉल्यूशन में, वैसे ही उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो बेसिक सॉल्यूशन में रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ग्रीन कलर देता है, पर एसिड में रेड का रेड ही रहता है, इट रिमेन्स रेड। चाइना रोज एक्सट्रैक्ट, चाइना रोज जानते हो, गुड़हल का फूल होता है, उसके पेटल्स को लीजिए और हॉट वाटर में डाल दीजिए, थोड़ी देर पड़ी रहेगी, वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, रेड, वो एक्सट्रैक्ट है। अब क्या होगा, उसको इंडिकेटर की तरह यूज कीजिए। उसको एसिड में मिलाओगे तो एसिड में वो मैजेंटा कलर देगा। मैजेंटा कलर जानते हैं आप, मैजेंटा कहते हैं जो डार्क कलर का पिंक होता है, उसको हम लोग कहते हैं मैजेंटा कलर, तो मैजेंटा देगा। और बेसिक सॉल्यूशन मिलाएंगे तो ग्रीन कलर देगा, ठीक। एसिड में मैजेंटा, बेसिक में ग्रीन, ये भी बेस में ग्रीन, ये भी बेस में ग्रीन, दोनों बेस में ग्रीन कलर देते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं 4, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये लिटमस। तो लिटमस का ये टेस्ट याद रखना कि किसमें कैसा कलर देता है। नेचुरल सब्सटेंस जो प्लांट से मिले हमें, और लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, लाइकेन से, एक थैलोफाइट, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, प्लांट है, लाइकेन से मिलता है नेचुरल, ठीक। इसी तरह सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर मीन्स जो अब हमें नेचुरल सब्सटेंस से ना मिले, केमिकल से प्रिपेयर्ड किए जाए, उन्हें हम लोग कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स को जानने के लिए हमने बताया ना आपको कि सिंथेटिक इंडिकेटर के लिए हम क्या यूज करेंगे, केमिकल्स, है ना। ये नंबर ऑफ केमिकल्स को आपस में मिक्स कर दीजिए, तो ये भी इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, इंडिकेटर बनाते हैं। सिंथेटिक में जो हम लोग जनरली लैब में, अभी आप स्कूल की लैब में जब यूज करोगे, सिंथेटिक इंडिकेटर ही सबसे ज्यादा काम आएगा आपके। नेचुरल में एक लिटमस काम आएगा, और सिंथेटिक में एक होता है फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर। और दूसरा एक काम आएगा मिथाइल ऑरेंज, ये बहुत ज्यादा यूज होता है फिनोल्फथैलीन। तो इसमें 2 एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, फिनोल्फथैलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, दीज आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स, बोथ आर द प्रिपेयर्ड फ्रॉम द केमिकल्स।
फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर खुद का कलर तो कोई नहीं होता, इसका पानी की तरह होगा, कलरलेस होगा। एसिड में अगर आप फिनोल्फथैलीन को मिलाओगे तो ये कलरलेस ही रहेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप बेस में इसको मिलाओगे, बेस में ऐड करते ही पिंक कलर अपीयर होगा। तो यानी ये बेस में कलर दे रहा है, तो इसका मीन्स ये बेसिक इंडिकेटर है, एसिडिक इंडिकेटर नहीं है। क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी ये कलरलेस होगा, एसिडिक में भी कलरलेस होगा, तो फिर उन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेस मिलाने पर तो पिंक हो रहा है ना, तो इसलिए बेसिक इंडिकेटर है फिनोल्फथैलीन। तो ये बहुत यूज करते हैं लोग लेबोरेटरी में। प्रैक्टिकल्स अभी जब करवाए जाते हैं तो उसमें भी इनका बहुत यूज होता है, ठीक है। तो फिनोल्फथैलीन खुद कलरलेस है, एसिड में कलरलेस ही रहता है, बेस में पिंक कलर अपीयर करता है। और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, नाम से पता चल रहा है ऑरेंज है, ऐसे इसका जो नेचुरल कलर है वो ऑरेंज ही है, नेचुरल कलर, बट इन एसिड इट गिव्स रेड कलर एंड इन बेस इट गिव्स येलो। बेस में येलो, एसिड में रेड कलर देता है, और खुद का कलर कैसा होगा, उसका ऑरेंज कलर का होगा। तो ये आप लैब में इजीली देख सकते हैं, दोनों ही फिनोल्फथैलीन भी और मिथाइल ऑरेंज बहुत यूज किए जाने वाले इंडिकेटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फिनोल्फथैलीन, ठीक है ना, इन सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो नेचुरल और सिंथेटिक ये दो हो गए। थर्ड वन है हमारा ऑल्फैक्ट।